नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी चिंतित इस बात को लेकर के होंगे कि आपके भाई, बंधु, कोई हित रिश्तेदार, कोई दोस्त यार, कोई आस-पड़ोस के किसी व्यक्ति को आप या फिर किसी ऐसे लोगों को अपने सर्किल में, समाज में जानते हैं, अपने क्षेत्र में जानते हैं, जिन्हें शिक्षक के रूप में नौकरी हो चुकी है। मैं शिक्षक का इसलिए बात बराबर करता हूं कि अभी शिक्षक की भर्तियों का बाढ़ सा आया हुआ है। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 का भी कल्पना किया जा चुका है। उसके बाद 5, 6 भी आएँगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पूर्व जो है वो हो सकता है कि फेज़ 5 तक या 6 तक जो है ले जाया जा सके। क्योंकि रिक्तियाँ हैं, रिक्तियाँ कैसे हैं? क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए नहीं जा रहे हैं, तो उसी रिक्ति को रिपीट किया जाता रहा है। साथ ही अब जो चूँकि माननीय हाई कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि जो भी 75,000, 1 लाख या सवा लाख जो भी नियोजित शिक्षक है, जिनका फाइल प्रोडर निगरानी समिति तक नहीं पहुँचा है, उन्हें अब माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो है स्वतः ही निकलना पड़ेगा, विभागीय कार्रवाई हो अथवा नहीं हो, क्योंकि विभाग के औकात है नहीं कार्रवाई करने का। इसलिए विभाग के लोग सभी जो है खा पी कर बैठे हुए हैं। तो जो बहाली खा पी कर किया है वो कैसे उन्हें हटा दें? जिसका नमक खाएगा उसी का न गुण गाएगा, नमक हरामी नमक हलाली तो करेगा नहीं। ये सब कारण है। तो इसलिए वो जो हटेंगे, छटेंगे तो रिक्ति उत्पन्न होगा ही, और तब तक जो है साल 2 साल में 10-20 हज़ार ऐसे भी कोई त्यागपत्र देगा, कोई रिटायर हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 के जरिए भी जो आए हैं एससी-एसटी के पाठक कितना मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग भाग भी जाएंगे, चले भी जाएंगे। गर्मी छुट्टी नहीं है, ठंडा छुट्टी नहीं है, पर्व त्योहार खत्म कर दिया, रविवार को भी बुला ले रहा है कभी-कभी। आओ, बहुत सारे ऐसे काम हैं, तो शोषण प्रताड़ित कितना सहेगा लोग? तो वो वैकेंसी शिक्षकों का आते रहेगा, जाते रहेगा। अब इसमें हम यही आप लोग को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप यदि संभव हो, आप यदि सक्षम हो, तो अभी जो है डीएलएड के लिए आवेदन हुआ, उसका तिथि भी शायद बढ़ाया जा रहा था, तो यदि संभव है तो डीएलएड के लिए आप अप्लाई कर दें, बिहार से हैं तो, या फिर बीएड के लिए अभी आवेदन हो रहा है तो आवेदन कर दें आप। यदि गवर्नमेंट से निकल जाता है आपको तो सस्ता सुविधा आप डीएलएड बीएड भी कर सकते हैं। और ऑप्शनल के तौर पर मैं जो आज आपके सामने बयां करने वाला हूं, तो आप यदि सिर्फ ग्रेजुएशन किए हो, लेकिन बीकॉम से ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, न कि अन्य स्ट्रीम से। यदि साइंस और आर्ट्स हैं तो फिर आप इसके काबिल नहीं हैं। तो ध्यान देना है उन सभी अभ्यर्थियों का, नौकरी का तलाश कर रहे हमारे शिक्षक साथियों का जो बीकॉम किए हुए हैं या फिर इंटरमीडिएट करके सीए किए हुए हैं, अर्थात कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो फिर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप ही के लिए पद है और पद का नाम है लेखापाल। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो अकाउंटेंट कम आईटी, है ना, असिस्टेंट, ये पद का नाम है, अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट इस पद का नाम है। इस पद हेतु जो है 65 मतलब 6500, 6500 कहिए, 6570 कुल रिक्तियों के विरुद्ध ये बहाली निकला हुआ है। और ये बहाली जो है वह बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के द्वारा, और यह जो बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी है यह आपका पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत आता है, अर्थात यह सरकारी भर्ती है ना। तो इसके लिए जो है आपको आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन कब लिए जाएंगे? यह आवेदन जो होगा वह होगा आपका 15 अप्रैल 2024 से लेकर के और 14 मई 2024, एक महीना तक आवेदन होंगे। तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी आया है, जिसे लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा वह आएगा 12 अप्रैल 2024 को। तो जब डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा तो उस दिन भी हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, और फिर इस पर जो है अपडेट्स देते रहेंगे लगातार। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के जितने भी सरकारी भर्तियां बिहार एवं तमाम भारतवर्ष में आते रहते हैं, मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं उसे कवर करने के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं भर्तियों को लेकर के अपडेट पाने के लिए। आते हैं मुख्य मुद्दे पर। तो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का प्रत्येक पंचायत में एक का बहाली होगा। जितने भी बिहार में पंचायत है, एक पंचायत में एक लेखापाल की बहाली होनी है। इसके लिए बीकॉम, एमकॉम, सीए, इंटर होना आवश्यक है, क्वालिफिकेशन। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि जो 6570 कुल रिक्तियां हैं वह कैटेगरी वाइज कितने हैं। तो यदि यूआर का बात करें तो यूआर में 1643 कुल वैकेंसी है, जिसमें मेल के लिए 1068 है और फीमेल के लिए 575 है। ईडब्ल्यूएस के लिए कुल वैकेंसी 657 है, जिसमें मेल के लिए है 427 और फीमेल के लिए है आपका 230। वहीं यदि बात करें एससी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए 1313 कुल रिक्तियां हैं, जिसमें 853 मेल के लिए और 460 फीमेल के लिए है। उसके बाद एसटी की यदि बात करें तो 131 टोटल वैकेंसीज है एसटी, क्योंकि एसटी की संख्या तो बिहार में कम है, नहीं इसलिए कम है। तो इसमें मेल के लिए 85 और फीमेल के लिए 46 है। ईबीसी की बात करें यदि ईबीसी, तो उसके लिए 1643 कुल रिक्ति है, जिसमें 1068 मेल के लिए और 575 फीमेल के लिए है। बीसी की यदि बात करें तो 1183 कुल है, उसमें 769 मेल के लिए और 414 फीमेल के लिए है। इस प्रकार कुल जो रिक्ति है वह 6570 है, जिसमें कुल सभी कैटेगरीज के मेल को यदि जोड़ दिया जाए तो 4270 और सभी कैटेगरी के फीमेल को यदि जोड़ दिया जाए तो 2300। तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज रिक्तियां हैं। एक पंचायत में एक, समझ रहे हैं, चाहे जिस पंचायत में चाहे जिस कैटेगरी का हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक पंचायत में अलग अलग कैटेगरी से एक होगा, ऐसा नहीं सोचना है। चाहे जिस भी कैटेगरी का एक पंचायत में एक ही होगा, है ना। इसके लिए जो है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो आपको एक टेस्ट देना होगा। टेस्ट ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, तो अब तो ऑनलाइन के ना जमाना है जी। तो सीबीटी मोड में आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा भैया। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करना है।
अब इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 12 अप्रैल को डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा, तो जिसमें पता चल पाएगा कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। सीबीटी मोड में एग्जाम्स है, तो एग्जाम्स की तैयारी कैसे करना है। उसके बाद अब इसमें जो उम्र सीमा है वह क्या होना चाहिए, तो ये सब जो है वो जनरल होता है, सामान्य तौर पर जो अन्य वैकेंसीज में होते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या फिर बीपीएससी जो टीआरई का जो है, तो इसका जो आरक्षण जो रोस्टर है, रिजर्वेशन रोस्टर, वो पालन किया जाता है। क्योंकि बिहार गवर्नमेंट का तो सब जगह एक ही है, तो एक ही पालन किया जाता है आरक्षण के लिए, चाहे वो कैटेगरी वाइज आरक्षण हो या फिर पीएच के लिए हो या फीमेल के लिए हो या फिर अन्य जो स्वतंत्र श्रेणी के परिवार से एक सर्विसमैन होते हैं, तो सभी के लिए जो है रूल रेगुलेशन एसएससी, बिहार एसएससी हो या फिर जो आपका बीपीएससी हो, तो इसमें जो फॉलो किया जाता है वह यहाँ भी फॉलो किया जाएगा। एग्जाम तो 12 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, है ना। उसके बाद हम उम्र में छूट की यदि बात कर लिया जाए, तो उसी समय आपको बताया जाएंगे डिटेल्स उम्र सीमा में क्या कुछ छूट दिया जा सकते हैं, किनको क्या छूट दिया जाएगा, है ना। तो यह है जो हमने रिक्तियां बताया वो घट बढ़ सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि जितना दिया गया है अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन में रिक्ति उतने पर ही बहाली हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो ये घट बढ़ सकता है। उसके बाद जो है इसके लिए आवेदन आपको ऑनलाइन मोड में ही आवेदन लिया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन स्वीकृत नहीं है। आप डाकिया से, पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट से भेजेंगे, कोई गुजारा नहीं है, इसका ऑनलाइन आवेदन करना है। तो ऑनलाइन आवेदन करेंगे कहां से, यह बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। तो इसके लिए मैं आपको वेबसाइट बताता हूं, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाकर के आप इसके और भी जानकारी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और आवेदन के लिए आपको इस वेबसाइट का ही फॉलो करना है, state.bihar.gov.in/बिहार फिर से सुनिए, state.bihar.gov.in/बिहार इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको आवेदन करना है। लेकिन आवेदन करने से पूर्व आपको यह निश्चित हो जाना है कि जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बीकॉम, एमकॉम या इंटर सीए, वो आपके पास होने चाहिए। सीबीटी मोड में टेस्ट होगा। इसका टेस्ट नोटिफिकेशन आपको हम लेकर के आएंगे 12 अप्रैल 2024 तक। तब तक के लिए आप जो है इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।